मीना, एसोसिएट प्रोफेसर लिटरेचर हिंदी, राजेश पायलट राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लालसोट, जिला दौसा। सबसे पहले तो प्रिय विद्यार्थियों, इस ई कंटेंट लेक्चर्स में सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। और आज प्रिय विद्यार्थी जो टॉपिक है बीए पार्ट सेकंड द्वितीय प्रश्न पत्र लिटरेचर हिंदी, महान एकांकीकार भुवनेश्वर द्वारा रचित एकांकी तांबे के कीड़े का व्याख्या भाग। उससे पहले प्रिय विद्यार्थियों, जो एकांकी के तत्व है, कथानक, पात्र एवं चरित्र चित्रण, कथोकथन या संवाद, भाषा शैली, देश काल तथा वातावरण और उद्देश्य, संकलन त्रय, अभिनेता इत्यादि जो तत्व है, इनके अनुसार क्या कि एकांकी का वर्णन कर देते हैं और एकांकी के बारे में बता देते हैं। परंतु कथानक या कथा वस्तु कैसा होना चाहिए, उसकी क्या गुण या क्या विशेषता होनी चाहिए, उसके बारे में संक्षेप में मैं बताऊं कि एकांकी का कथानक या कथा वस्तु अति संक्षिप्त होना चाहिए, एक ही कार्य या घटना पर आधारित होता है, उसमें रोचकता, उसमें मौलिकता, उसमें संभाव्यता, गतिशीलता आदि का ध्यान रखकर कथानक का त्वरित विकास दिखाया जाता है। एकांकी में पात्रों की संख्या भी कम होती है, संक्षिप्त प्रसंगों के द्वारा पात्रों के चरित्र चित्रण की अभिव्यक्ति की जाती है। मतलब जो कथानक है, जो कथा वस्तु है एकांकी का, बिल्कुल संक्षिप्त होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर बड़ा होगा तो क्या कि वो एकांकी नहीं होगी, वो क्या कोई पढ़ेगा ही नहीं उसको, और क्या कि एक तरह से उबाऊपन जैसी एकांकी हो जाएगी, कोई नहीं पढ़ेगा। और साथ में एक ही कार्य या घटना पर आधारित होता है, एक कार्य एक घटना पर, एकांक यानी एक अंक वाली एक घटना होगी तभी जाकर वो काम अच्छा होगा। और एकांकी में रोचकता से अभिप्राय होता है कि रुचि के अनुसार उस एकांकी को पढ़े कि आखिरकार इस एकांकीकार ने इसमें लिखा क्या है, कोई घटना या कोई समाज या कोई देश काल या कोई मानव जीवन या फिर आडंबर, रूढ़ी, पाखंड या कोई विशेष समस्या जो समाज को आगे बढ़ने से रोक रही है, उसको क्या कि मुद्दा बनाया है। और मौलिकता, नयापन होना चाहिए, ये नहीं कि लकीर के फकीर हो रहे हैं। उसमें क्या कि कोई भी एकांकीकार, कोई भी रचनाकार लिखता है तो उसमें क्या कि नवीनता का उसमें समावेश करता है। यहाँ मैंने नकल नहीं की है और जो भी कुछ घटना है वो उसके सत्य पर आधारित है, उसमें कहीं कोई ऐसा आजू बाजू से नकल करके उसको कुछ निकल, जो लिखा है वो नया लिखा। मौलिकता और संभाव्यता, एक संभावना कि हाँ भाई ये घटना है, ये इसके बारे में जो जानकारी है वो वास्तव में सत्य है। गतिशीलता, धीरे धीरे क्या कि वो घटना या जो भी कुछ मुद्दे उठा रहे हैं वो धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, उसमें गति आवे। जैसे गाड़ी चलाते हैं अपन, तो गाड़ी को क्या कि धीरे धीरे करके पहले धीरे चलाते हैं, फिर वो स्पीड से चलती है और गंतव्य स्थल पर जो जहाँ पहुंचना होता है वहाँ पहुंच जाते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखकर क्या कि कथानक का क्या कि एक तरह से विकास दिखाया जाता है। और एकांकी में क्या कि पात्रों की संख्या कम होती है। पात्र एवं चरित्र चित्रण जो दूसरा बिंदु है, उसमें संक्षिप्त प्रसंगों द्वारा पात्रों के चरित्र की अभिव्यक्ति की जाती है और इसमें पात्रों का चरित्र चित्रण अपृथक शैली में होता है। जो पात्रों का जो चरित्र चित्रण है वो बिल्कुल संक्षिप्त होता है, ये नहीं कि बड़ा चढ़ाकर उनकी विशेषता बताया गया या उनके एक तरह से जो घटनाएं घटी थी उनके बारे में ना। जो पात्रों का जो चरित्र चित्रण है वो संक्षिप्त होना चाहिए। अगला है एकांकी में संवाद या कथोकथन, ये विशेष महत्व रखते हैं। यदि पात्रों में बातचीत नहीं होगी, पात्रों में वार्तालाप नहीं होगा, पात्रों में कहीं कुछ कड़वे अनुभव या कुछ ऐसे प्रसंग नहीं होंगे तो क्या कि वो रचना क्या कि धूमिल हो जाएगी। संवाद का विशेष महत्व है हर रचना में, हर एकांकी में। आगे की एकांकी के संवादों में संक्षिप्तता, रोचकता, स्वाभाविकता और विशेषता का संवेद नितांत अपेक्षित रहता है। संक्षिप्त होने चाहिए, कितने की जैसे दो पात्रों के बीच कोई घटना को लेकर बातचीत होती है, नहीं कि लंबी बात की जाए, वहां किस बिंदु पर बात कर रहे हैं संक्षेप में बात की जानी चाहिए। और उसमें रोचकता, जो बात कर रहे हैं तो उसमें कोई ऐसा लगे कि हाँ
अच्छी बात कर रहे हैं, मनोरंजन पूर्ण बात कर रहे हैं, रोचकता से युक्त बात कर रहे हैं, और स्वाभाविकता कि हाँ वास्तव में क्या कि नेचुरल होनी चाहिए। आगे संकलन त्रय में कार्य काल स्थान की एकता अनिवार्य मानी जाती है। संकलन त्रय में तीन चीजें, एक तो इसमें कार्य होना चाहिए, काल होना चाहिए और स्थान की एकता अनिवार्य है। तीन संकलन त्रय, त्रयन तीन, उसमें कार्य काल और स्थान की एकता, ये तीनों का होना बहुत जरूरी है। कथानक की घटनाएं देश काल के अनुसार घटित बताई गई, इसके लिए एकांकार रंग निर्देश के द्वारा वातावरण का निर्माण करता है। पात्रों की शिक्षा दीक्षा सामाजिक स्थिति आदि के आधार पर उन्नत भाषा शैली प्रयुक्त की जाती है। जो भाषा शैली है, पात्रों की शिक्षा दीक्षा, उनकी रहन सहन खान पीन, उनका सामाजिक ढांचा, वो इत्यादि के आधार पर भाषा शैली प्रयुक्त की जाती है। जो प्रिय विद्यार्थी, जो संकलन त्रय है, कार्य काल और घटना, कार्य काल और स्थान की एकता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक महत्वपूर्ण एकांकिका तत्व माना जाता है। साथ ही भाषा में पात्रों के मनोभाव के उतार चढ़ाव को व्यक्त करने की क्षमता होनी चाहिए। इसी के साथ एकांकिका उद्देश्य ऐसा होना चाहिए जो स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो सके। जहां तक उद्देश्य की बात है, कहते हैं कि बिना उद्देश्य के तो मूर्ख भी कोई काम नहीं करता, उसका भी कहीं कहीं कोई प्रयोजन होता है। वो भी क्या अछूता या एक तरह से वो भी कोई काम नहीं करेगा। अरे जब लक्ष्य उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी, मंजिल ही प्राप्त नहीं होगी, तो क्या उस कार्य को करने की क्या जरूरत है। हमको उद्देश्य की प्राप्ति होनी चाहिए। आज क्या किस भागदौड़ की जिंदगी में एजुकेशन ले रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, और पढ़ाई करने के बाद वो लक्ष्य उद्देश्य हमको प्राप्त नहीं हुआ तो कहीं कोई फायदा नहीं है, कहीं कोई लेना देना नहीं है। उसी प्रकार यह उद्देश्य सामाजिक, धार्मिक, समस्या मूलक आदि कुछ भी हो सकता है। समाज में, धार्मिक क्षेत्र में, राजनीतिक, आर्थिक इत्यादि से रिलेटेड या संबंधित होना चाहिए। एकांक ऐसी रचना है जिसका रंगमंच पर अभिनय किया जाता है, इसलिए एकांकर ने मंच का ध्यान रखकर एकांकी के दृश्य उपस्थित करने चाहिए। उसे बीच बीच में रंग संकेत, अभिनय संकेत भी देने चाहिए। इसी प्रकार पाठक या दर्शक के मन पर पड़ने वाले प्रभाव की एकता को ध्यान में रखकर एकांकी के अधिक दृश्य नहीं रखने चाहिए, अधिक नहीं होना चाहिए। एकांकी तो संक्षेप जितनी अच्छी होगी उतनी क्या क्यों अच्छी मानी जाएगी। एक आदर्श एकांकी में 3 दृश्य पर्याप्त होते हैं। उक्त तत्वों के अलावा एकांकी के पात्रों के चरित्र में संघर्ष और द्वंद्व का भी समावेश होना चाहिए। अर्थात सार रूप एकांकी कलेवर छोटा होने पर उसमें सभी तत्वों का विन्यास आवश्यक रूप से करना चाहिए। इससे एकांकी में संप्रेषणीयता आ जाती है और रचना प्रशंसनीय बन जाती है। ये सारी बातें एक एकांकी में हो तो क्या कि एक तरह से अच्छी मानी जाती है, एक तरह से वो पढ़ने के लिए और समाज में एक तरह से क्या अपना महत्वपूर्ण रोल निभा सकती है। लोग ज़्यादा पढ़ेंगे, लोग ज़्यादा खरीदेंगे और ज़्यादा लोग एक तरह से उसकी वाही करेंगे कि कितनी अच्छी एकांकी है। तो आइए प्रिय विद्यार्थियों, ज़्यादा ये संक्षेप में क्या कि एकांकी की जो तत्व है उनके बारे में बताया था। अब जो मेन बिंदु है व्याख्या भाग, तांबे के कीड़े, क्योंकि एग्जाम में क्या कि व्याख्या भाग भी आता है। एक ही व्याख्या 10 नंबर की आती है, 8 नंबर की आती है, तो व्याख्या का नॉलेज भी होना चाहिए। तो पहले व्याख्या, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या विशेष। किसने अपनी आत्मा में जीवन के आदि मुहूर्त को सिसकते सुबकते नहीं सुना। अकेले और बेसरों सामान हम भूले हुए रास्ते खोजते हैं। हम अपना खोया हुआ भाई तलाश करते रहते हैं जो बचपन में घर छोड़कर चला गया। एक पत्थर, एक पत्ती, एक शब्द, जिसके पीछे एक अनजाई और अनहोनी शुरुआत है। प्रसंग, प्रस्तुत अवतरण भुवनेश्वर द्वारा रचित तांबे के कीड़े शीर्षक एकांकी से अवतरित है। आज विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों के जीवन में जो व्यवस्था है, आज विभिन्न वर्ग के व्यक्तियों में जो व्यवस्था है, पीड़ा है, मुसीबत है, अड़चन है, एक भार है, एक वजन है, उसमें इसका समावेश किया गया है। इसमें क्या कि आज आदमी, क्योंकि ऊपर से तो बिल्कुल एकदम अपडेट होके दिखाई पड़ता है, पर जो हमारी आंतरिक संरचना, आंतरिक जो शक्ति है,
या आंतरिक जो बॉडी का ढांचा वो बिल्कुल खोखला है, और हम क्या कि जीवन क्या कि एक तरह से कीड़ों की भांति जी रहे हैं, क्योंकि कीड़े तो कीड़े ही होते हैं। वो अपना जीवन किस तरह से जीते हैं, वही संकेत भुवनेश्वर ने क्या कि तांबे के कीड़े के माध्यम से ये बताया कि आज जो क्या कि व्यक्ति क्या कि बहुत विवश है, बहुत परेशान है, बहुत चिड़चिड़ा, बहुत एक तरह से व्याकुल, एक व्यथित और इतना जीवन से ऊब गया है कि हे भगवान मुझे जीवन से बचाए। इस विसंगति एकांकी के अंश में एक स्त्री पात्र का यह कथन है। व्याख्या: जब अनाउंसर झुंझुना हिलाकर दुनिया में मनुष्य के अकेलेपन की बात कहती है तो एक स्त्री उसकी बात का समर्थन करती है। वह कहती है, इस भौतिक संसार में आदिकाल से हमारी आत्माएं व्यवस्था से असंतुष्ट रहती आई है। इसी असंतोष में जीवन धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। एकांकी और बिना दूसरों की मदद लिए हर आत्मा अपनी गंतव्य तलाश कर रही है। समान विचारधारा की तलाश में हम अपने जैसे लोगों को ही अपने आसपास देखना चाहते हैं। इसी क्रम में वैचारिक संघर्ष पत्थर जैसे असंवेदनशील पदार्थ अथवा पत्नी की तरह संवेदनाएं एवं शब्द की तरह विचारधाराओं को अपना विषय बनाता है। एक पत्थर, एक पत्नी और एक शब्द की इस लड़ाई में हम अनवरत दौड़ते हुए चले जाते हैं। अंतिम लड़ाई में हम पाते हैं कि मनुष्य अकेला रह गया है और उसका संघर्ष अंतिम क्षण तक भी जारी है। अर्थात इंसान क्या कि मेहनत करता है, कर्मठता का परिचय देता है और लड़ाई एक तरह से क्या कि बिल्कुल अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ता रहता है, पर लास्ट में क्या कि ऐसा होता है कि मैं अकेला ही हूं जीवन में, और अंतिम क्षण तक ये संघर्ष चलता रहता है। कहते हैं जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। संघर्ष के बिना जीवन में कुछ नहीं मिलता। विशेष में यह स्त्री पात्र के माध्यम से कहे गए प्रारंभिक संवाद से एकांकी के कथानक का विसंगति प्रभाव ज्ञात होता है। जीवन संघर्ष में मनुष्य के एकाकीपन की ओर संकेत है। अवतरण की भाषा शैली प्रतीकात्मक है। एक पत्थर, एक पत्नी, एक शब्द जो प्रयोग द्वारा कथानक को प्रतीकात्मक बनाया गया है। यह एक एब्सर्ड नाटक है जहां पात्र अपनी ही दुनिया में सिमटे हुए आत्म केंद्रित दिखाई देते हैं। अर्थात जो जीवन है बिल्कुल सिमटा हुआ है, एक बौना सा जीवन है, एक छोटा सा जीवन है। थैंक्स प्रिय विद्यार्थियों, इसी आशा उम्मीद के साथ।